गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीआरडी जवानों को बड़ी सौगात दी है। उन्होंने दैनिक ड्यूटी भत्ता 500 रुपए से बढ़ाकर 600 रुपए करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री पीआरडी कैशलेस चिकित्सा योजना का शुभारंभ करते हुए 31,000 से अधिक पीआरडी स्वयंसेवकों और उनके परिवारों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की सुविधा देने की बात कही। योगी ने जवानों को कैशलेस चिकित्सा कार्ड भी वितरित किए। साथ ही लखनऊ में करीब 23 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले बहुमंजिला पीआरडी बैरक का शिलान्यास किया गया। उन्होंने कहा कि पीआरडी जवान कानून व्यवस्था, आपदा, चुनाव और बड़े आयोजनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। पहले की सरकारों के एजेंडे में डेवलपमेंट नहीं था। उनका विकास केवल सफाई सिंडिकेट का विकास तक सीमित रह गया था। उनका स्वयं का विकास हो, बाकी जाए प्रदेश बाढ़ में, इसलिए दंगा करवाते थे, गुंडागिर्दी करवाते थे, लूटपाट करवाते थे, खजाने को लूटपाट करवाते थे। जब समग्रता के साथ कोई सरकार सोचती है, सर्वसमावेशी विकास की बात करती है, तो इसमें हमने गांव की बात की, गरीब की बात की, नौजवान की बात की, महिलाओं की बात की, तो हमने जवान की बात भी की। अगर युवा का कल्याण भी होना है, महिलाओं के उत्थान के लिए भी कार्य करना है, अन्नदाता किसानों की खुशहाली के लिए कार्य करना है, गरीब को शासन की योजना का लाभ पहुंचाना है, तो हमें सरकारी कर्मचारियों को भी, अपने जवानों को भी भरपूर सम्मान भी देना पड़ेगा, उनको संरक्षण भी देना पड़ेगा और हर प्रकार की सुविधाओं से उन्हें आच्छादित भी करना पड़ेगा। आज जब सबने मिलकर के प्रयास किया तो परिवर्तन भी हुआ है। परिवर्तन कैसे होता है आप सोचो ना। यही तो प्रदेश है जहां रोज दंगे होते थे, रोज दंगे, कर्फ्यू, ना बेटी सुरक्षित थी, ना व्यापारी सुरक्षित था, ना आवागमन के साधन थे, अव्यवस्था चारों ओर थी। याद रखना, जो लोग आज आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप वही लोग करते हैं जिनको जब मौका मिलता है, जब कर नहीं पाते हैं, और दूसरा जब कोई व्यक्ति परिणाम दे देता है तो उनको सबसे ज्यादा बुरा लगता है कि हम कर नहीं पाए, ये कैसे कर दिए। और उनकी परेशानी वही है, वही उनकी परेशानी है। वे कर नहीं सकते थे, अक्षम थे, भ्रष्ट थे, माफिया के सामने घुटने टेकते थे। प्रदेश में हर प्रकार के माफिया को प्रश्रय देकर के प्रदेश, उत्तर प्रदेश जैसा समृद्ध राज्य को उन्होंने बीमारू राज्य बना दिया। क्या नहीं है था उत्तर प्रदेश में? सब कुछ तो था यहां पे। दुनिया की सबसे उर्वरा भूमि, सबसे अच्छी ऊर्जावान युवा शक्ति, सबसे अच्छे प्रगतिशील किसान, पढ़ी लिखी बेटी, अच्छे व्यापारी, लेकिन तब भी उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य हो गया था। तो जो प्रदेश को बीमार बनवा दिए हों अपने कृत्यों से, वे यहां के नागरिकों की बीमारी का उपचार क्या कर पाते हैं? नौजवान के सामने पहचान का संकट, गरीब भूखमरी से मरने के लिए मजबूर था, किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर था, बेटी की सुरक्षा में कोई माफिया सेंध लगा देता था, हर दूसरे दिन एक दंगा होता था, बिजली नदारद, सड़कें गायब। यही तो थी प्रदेश की पहचान। अब तो सड़क भी अच्छी है, बिजली भी आती है,
माफिया गायब है, दंगे गायब हैं, दंगाई और माफिया हमेशा के लिए रसातल की तरफ गायब हो गए हैं, समाप्त। आज उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य नहीं है, भारत की अर्थव्यवस्था का एक ग्रोथ इंजन बनकर के उभरा है।